आई एम सॉरी तारा, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए। संग्राम भाई साहब, आई नो कि आपको बहुत बुरा लग रहा है, और आप प्लीज़ एक बार सोचिए ना। आपको याद है जब आपने मुझे और तारा को मेरे फ्रेंड के फ्लैट में अकेले जाते हुए देखा था, तो आप कितना गुस्सा हुए थे हम पर घर आकर। आप तो हमारी जनरेशन के हैं, फिर भी आप कितना अपसेट हुए थे ये सोचकर कि लोग क्या सोचेंगे। बुआ दादी तो फिर भी पुराने ख्यालों की है, अगर उन्होंने डांट भी दिया तो क्या हो गया। आई एम श्योर कि अगर कल वहाँ पर दादाजी भी होते तो उनको भी ऑब्जेक्शन होता। जी, बात तो आप ठीक कह रहे हो, और उसके लिए सॉरी जी। पर और भी तो परेशानी आपकी बुआ दादी को हमारी तरह से, अरे बात बात पे हमारी लाडो को परेशान करती रहती है जी। परेशान नहीं करती है, बस उनका अपना एक तरीका है, वो अपने हिसाब से चीजों को देखती है। मैं मानती हूँ कि किसी को भी बुरा लग सकता है, थोड़ा अजीब है, थोड़ा हमारे टाइप का नहीं है, वो थोड़ा अलग सोचती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। देखो तारा, तुम तो कम से कम ये बात समझोगी ना, क्योंकि तुम तो खुद एक प्लेयर हो। तुम्हारी भी अपनी एक टीम होती है, और तुम्हारी टीम में कई ऐसे लोग होते होंगे ना जिनका अपना नजरिया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने तरीके सोचते हैं, अलग सोचते हैं। फिर भी तुम टीम ही हो ना, खेलते साथ ही हो ना। जी, बात तो आप सही कह रही हैं आंटी। घर पर सब लोग तारा की राह देख रहे हैं। ठीक है जी, आप चलिए, हम लोग आते हैं। जल्दी आइएगा। रुको तारा, ये तुम्हारे लिए। जल्दी आना। हाँ? मिष्टी, नो, आज आप कुछ हेल्प नहीं करोगे, ओके? मोहित, बेटा ये नंदिनी बिटिया दिखाई नहीं दे रही। वो अनमोल के स्कूल में कुछ फंक्शन था तो वहीं गई, आ नहीं पाई। भाई साहब, अब पूजा कब शुरू करेंगे? बस बहू आ जाए फिर पूजा शुरू करते हैं। पता नहीं क्या जरूरत थी बहू ने खुद जाने की। फोन करके बुला लेती तो भी आ जाते। इतने भी कोई लाट साहब ना है वो, वैसे फालतू में सिर पे चढ़ावे हैं। भाई साहब, आज पूजा का दिन है, और वो भी भोले भंडारी का। कौन रूठा, किसने मनाया, अपनों में सब क्या सोचना है ना। वैसे भी किसी एक का मन दुखी होगा तो उसका असर तो हम सबकी खुशी पे पड़ेगा, इसलिए बहू गई है। चली गई तो ठीक है, पर आवेगी कब? वक्त हो रही है पूजा में, सब आवे तो पूजा शुरू करे। हाँ, अरे मुंह से रसगुल्ला निकाल भी दे, क्यों मुंह फुलाए बैठी है तारा? हाँ तारा, अब तो तुझे मान ही जाना चाहिए। नक्श जी और उनकी माँ खुद आई थी तुम्हें मनाने, और हम सबको भी। ऐसी फैमिली बहुत किस्मत वालों को मिलती है। ऐसा नहीं होता भाई साहब, पहले कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, उसके बाद में आकर सॉरी बोल दो और बात खत्म। उतना सिंपल भी नहीं होता ना भाई साहब। अरे तो इतना मुश्किल भी ना है जितना तूने बना रखा है तारा। हमारा मतलब है कि एक कदम उनने बढ़ाया है, एक कदम तू बढ़ा, नहीं तो फासला कम होगा, है? क्यों भाई? हाँ बिल्कुल सही बात है भाई साहब, तो टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भाई, हमारी हॉकी छुड़वा के साड़ी पहनाकर हमें घर बिठा देंगे, हमसे काम करवाएंगे और सॉरी बोल देंगे, तभी आप ना इन्हीं के गुण आते रहना। तूने खामा का ना वहम पाल रखा है। आपको ज्यादा मालूम है या हमें? आपका ससुराल है हमारा, हम रह कर आए हैं। नायरा का फोन आया था, बुआ दादी वेट कर रही हैं। हाँ, बस तारा लोग आ जाए तो शुरू करेंगे। पापा से बात हुई आपकी? नहीं, फोन किया था और लग भी रहा था। प्लान कर चुके हैं इसका मतलब। वो देखो कौन आया। नैतिक, आप कब आए? और मैंने इतने फोन किए, आपने फोन ही नहीं उठाया। मैंने सोचा कि आप लोगों को सरप्राइज दूं। आपको पता है मम्मा, पापा ने हम लोगों को भी सरप्राइज दे दिया। हम कब से कॉल करे, उठा ही नहीं रहे फोन।
और आगे सरप्राइज दे दिया हमें। आपको पता है ताऊ जी, ताऊ जी के साथ कौन आया है? वो बिल्कुल मिष्टी जैसी है। दिखाओ। आपको पता है ताई जी, जब ताऊ जी जा रहे थे ना तो मैंने उनको बोला मुझे खूब एक डॉल चाहिए, आप जो लाए हो ना उससे भी बड़ी, तो वो ले आए। थैंक यू ताऊ जी। क्यूट डॉल है। हाँ। राधे कृष्ण। ये लो, अब आ गए मुख्य अतिथि। अब तो पूजा शुरू करो। कार्तिक अकेले आए हैं तो वो बच्ची। नमन करिश्मा का ही कमरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई नहीं आएगा। को बेटा एक मिनट, हाँ आओ नीचे आओ। आओ आओ अंदर चलते हैं। आओ। को आप थोड़ी देर इस कमरे में रुकोगे? एक्चुअली मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं जल्दी से करके आता हूँ वापस। हाँ, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊं आप कहीं जाना मत, यहीं पे रुकना। प्लीज कुहू, यहीं रुकोगे ना? मैं जल्दी आ जाऊंगा पक्का। हाँ आओ, आप यहाँ पे बैठो आराम से। चलो मैं जूते उतार देता हूँ। जब तक मैं आता हूँ ना तब तक आप इस टेडी को सुलाओ, ओके? नीनी कराओ इसे। हाँ मैं आता हूँ को। हाँ पूजा के बाद सब लोग चले ही जाएंगे, तब इसे नीचे लेके जाता हूँ। घर वालों को तो बताना ही पड़ेगा, स्पेशली अक्षरा को।
अब आप सब आंखें बंद करके महादेव जी का ध्यान कीजिए। मेरी अनन्या को आप जैसा वर मिले भगवान। भगवान जी, मेरे बच्चे सदा के लिए घर आ जाए। हमारे परिवार ने सद्बुद्धि देना है ईश्वर कि हमारे मंदिर के नाम पे कोई आंच ना आवे। नैतिक की जो भी परेशानी है उसे दूर कर दीजिए भगवान जी। गो को लेके फैमिली में कोई परेशानी ना हो भगवान, हमारे रिश्तों पे कोई आंच ना आए। मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ, मैं टीवी देखने जा रही हूँ। कट्टी, मुझे भी नहीं खेलना है। अपने रूम से सीढ़ी जाकर ताईचे के रूम में देखूंगी और नन्नू को तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। इसमें कौन हो सकता है? मामा पापा तो नीचे हैं, उनके रूम में कौन है? ये किसका हो सकता है? पहले तो कभी नहीं देखा। मेरे टॉर्च चुराने आई हो? मैं अभी सबको बताती हूँ, वो तुम्हें मार के पुलिस के पास भेज देंगे। रुक, चोर जाएगी, रुक, चोर, चोर, रुक, चोर, 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 चोर। आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? मामा पापा कहाँ हैं आपके? क्या? ये बच्ची कौन है मुन्ना? हाँ, और ये ऊपर से कैसे आई? आई एम सॉरी ताऊ जी, मुझे लगा कि ये चोर है। मेरा डॉक्टर सेट चुराने आई है, पर ये तो आपको पापा कह रही है। आप उसके पापा हो? ताऊ जी, वो सच में आपकी बेटी है?
मिष्टी। नहीं नहीं बेटा, ये कुहू है। ये मेरी वो क्या हुआ कि हाँ जमाई साहब, बताइए ना कौन बच्चे हैं? अरे बोल मुन्ना। पापा हूँ शी। और ये पापा क्यों बोल रही है? मैं बताती हूँ। ये लड़की हांगकांग में मिली थी हमें। और नैतिक ही से यहाँ लेकर आए हैं। हम आपको बताना चाह रहे थे, पर मैंने सोचा कि पूजा की बात बताएंगे, नहीं तो पूजा में देरी हो जाएगी। इस बच्चे के बारे में तुम्हें पता था? जी भाऊजी, मुझे पता था। नैतिक ने बताया था मुझे। वो बताना भी चाह रहे थे, पर मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा कि पूजा के बाद बताएंगे। बेटा आप मिष्टी, नायरा, इसे रूम में ले जाओ। ओके मम्मा। कम। वो आप जाओ इनके साथ बेटा। मैं अभी आता हूँ। हाँ, ये मिष्टी दीदी हैं, वो नायरा दीदी हैं, दोनों आपका ख्याल रखेंगे। हाँ, आप जाओ बेटा इनके साथ। नैतिक, ये कौन है और थारे साथ क्यों आई है? ये मेरे एक बहुत पुराने दोस्त जो इस वक्त कश्मीर में है, एक मिशन में, उनकी बेटी है। वो उनके और उनके पत्नी के बीच डिवोर्स हो चुका है। उनके पिछले हफ्ते ही डेथ हो गई अचानक। इसलिए मेरा दोस्त अचानक से आ भी नहीं सकता अपना काम छोड़ के। उसने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं उसे अपने पास रख लूं। वो बहुत जल्द आके लेके जाएगा कुहू को, लेकिन मैंने सोचा कि अगर वो यहाँ रह सकती है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो बच्ची काफी डरी हुई है। मैं एक बार उसे देख कर आता हूँ। अभी तो नायरा और मिष्टी भी है ना, बात नहीं हो सकेगी। अब इस तरह से बच्ची को कमरे में छुपाने का क्या मतलब है? यानी किसी को शक ना हो, उसे भी हो जाए। ये लोग कौन है, कहाँ से आई है बच्ची? पर ये तो थे लोग अच्छा काम करे हो, वहाँ में छुपाने वाली की बात है। हाँ वही तो। क्यों बच्ची को अकेले कमरे में छोड़ के आए? नीचे ही ले आते ना, हम सबसे मिलाते, हिल मिल जाती हम सबके साथ, और हमारे साथ पूजा भी कर लेती। हम समझ में नहीं आया उस टाइम। अक्षरा, तू क्या जानती है इसके माँ बाबू जी को? मिली है कभी उनसे? हाँ, क्या हुआ था इसकी मम्मी को? कहाँ के रहने वाले हैं? ये उनके दोस्त है कौन? लो बता, होता क्या और दिखता क्या? मुझे तो चक्कर ही आ गया था जब उस बच्चे ने नैतिक को पापा कह के पुकारा। एक पल के लिए मेरा सिर ही घूम गया था। नैतिक से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। आप पान खाया करे रुक्मणी बेन, वो भी मीठा वाला। वहाँ से मुंह चलता रहेगा लगातार।
कड़वी बातें भी ना निकलेगी मुंह से। हाँ लो बताओ, अब इसमें गलत क्या कह दिया मैंने? जो दिखा वही तो कहा मैंने। अब मेरी जगह आप लोग होते तो आपको भी वही लगता। अरे उस बच्ची की शक्ल नैतिक से कितनी मिलती भी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।